नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज बात करेंगे महंगाई की और शेयर बाज़ार की, लेकिन दोनों अमेरिका के। महंगाई अमेरिका की और शेयर बाज़ार भी अमेरिका का। भारत में महंगाई का आंकड़ा फिर चिंताजनक आया है, ये खबर तो आपके पास है, लेकिन अमेरिका में महंगाई का आंकड़ा पिछले महीने के मुकाबले कम हो गया है। और ये खबर बहुत राहत देती कायदे से, लेकिन इसके बावजूद शेयर बाज़ार में कुछ निराशा दिख रही है इस खबर के आने के बाद। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दो हैं। एक, पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल इसी महीने के यानी अगस्त के मुकाबले देखें तो ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है। और दूसरा, अब क्योंकि महंगाई ने हल्की सी गिरावट दिखाई है, ये आशंका बढ़ गई है कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व अब अपना टाइटनिंग प्रोग्राम और बढ़ाएगा। टाइटनिंग का मतलब बाज़ार से पैसा खींचने का प्रोग्राम, और बाज़ार से पैसा खींचने का तरीका क्या होता है? ब्याज दरें बढ़ाना। तो वहाँ उनको लगता है कि अब ब्याज दरें और एग्रेसिव तरीके से बढ़ेंगी, और इस परिस्थिति में वो ब्याज दरें कितनी बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, ये चिंता वहाँ के बाज़ार को लगातार परेशान कर रही है। जबकि पिछले 5 दिनों में शेयर बाज़ार में तेज़ी थी, लेकिन अब उसके बाद आंकड़ा आने के तुरंत बाद इसमें नरमी दिखाई पड़ रही है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 0.1% अगस्त में बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन अगर आप उसको पिछले महीने के मुकाबले देखेंगे, पिछला महीना में नहीं, मई में 8.6% था, वहाँ से ये लगभग आधा % नीचे आ गया है। और ये जो अमेरिका की महंगाई है वो जून के महीने में 9.11 पे थी और जुलाई में 8.5 पर, यानी कि वो तेज़ होके मई से जून में बढ़ी, फिर जुलाई में थोड़ी कम हुई और अब अगस्त में और कम हुई है। तो इस लिहाज से तमाम जानकारों का कहना है कि एक, ये महंगाई आपको दिख रही है कि नरम हो गई है, लेकिन ये महंगाई क्या असली महंगाई है? कोर इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, वो अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। ये ज़्यादातर जो अर्थशास्त्री हैं, एनालिस्ट हैं, वो लोग कह रहे हैं, और बाज़ार के खिलाड़ियों का भी यही मानना है। ऐसे में उनको लगता है कि अगर फेडरल रिज़र्व की तरफ से हेडलाइन इन्फ्लेशन को देख के, यानी ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा देखकर फैसला होगा, तो ये बाज़ार के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, बिल्कुल पक्के तौर पे। और अगर ये बाज़ार के लिए अच्छी खबर नहीं है तो उसकी वजह क्या है? उनको लगता है कि अगर इस वक्त इन्फ्लेशन कम करने के चक्कर में फेडरल रिज़र्व अपने ब्याज दरें बढ़ाता है, टाइटनिंग करता है, बाज़ार से लिक्विडिटी खींचता है, तो उसकी वजह से वहाँ बहुत सारी नौकरियों पर असर पड़ सकता है। जॉब का डेटा जो है वो कमज़ोर हो सकता है, नई नौकरियों के रास्ते खुलने बंद होंगे, और साथ में बेरोज़गारी भी बढ़ सकती है। और इसकी वजह से, और तमाम चीज़ों में दाम भी कम होते हुए दिख रहे हैं इन टाइटनिंग की वजह से। और ये जो चिंता है वो, उसमें वहाँ जानकारों का ये कहना है कि इसमें अब फेडरल रिज़र्व को कुछ और इंतज़ार करना चाहिए कायदे से, अगली बढ़ोतरी करने से पहले। लेकिन आसार इस बात के दिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, और वो बढ़ोतरी के अपने जो सफ़र है, बढ़ोतरी की अपनी रफ्तार है, उसको जारी रखेंगे। और इसी वजह से अब वहाँ ये चिंता होने लगी है कि फिर शेयर बाज़ार में जो पैसा है वो कहीं और जा सकता है, शेयर बाज़ार में नया पैसा नहीं आएगा। और अगर अर्थव्यवस्था में चिंताएं बढ़ रही हैं तो फिर बाज़ार उनसे अछूता कैसे रह सकता है? और अब अगर अमेरिकी बाज़ार में ये चिंताएं पैदा होती हैं तो अब भारत इसको दो तरह से देख सकता है। या तो वहाँ से परेशान निवेशक भागेगा, जैसे FPIs भारत में आ रहे हैं, रोज़ आते हुए दिख रहे हैं। अब वो इस आंकड़े का असर अमेरिकी बाज़ार पे क्या होता है और उसके बाद भारत के बाज़ार पे क्या होता है, ये जैसे जैसे रात बीतेगी, कल सुबह होगी तो सामने आएगा। लेकिन इसके दोनों तरह के असर हो सकते हैं। अगर विदेशी निवेशक, जो अमेरिकी निवेशक हैं, जो बड़े संस्थाएं हैं वहाँ की, वो अपना पैसा यहाँ से निकाल के वहाँ ले जाने की सोचेंगे तो वो जाहिर है अपने स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं देख रहे होंगे इस माहौल में। लेकिन अगर वो यहाँ से निकालेंगे तो वो यहाँ के बाज़ार के लिए चिंता ज़रूर पैदा कर सकते हैं। हालांकि अभी आसार ये दिख रहे हैं, तमाम जो आप एनालिस्ट रिपोर्ट्स देख लीजिए, ग्लोबल ब्रोकरेजेस की विचार देख लीजिए, उनका कहना है कि साहब अब तो सारी नज़रें भारत पर ही हैं।
दुनिया के तमाम बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में संकट है, और भारत में जो अपनी परेशानियां हैं वो अपनी जगह हैं। इसके बावजूद उन सबको ऐसा लगता है कि यहाँ का हाल वहाँ से बेहतर है, तो यहाँ और पैसा आने की संभावनाएं दिखाई देती हैं।